Hello and welcome to my channel Comtech Bolt. I hope you are doing well. और मेरा ये चैनल आपको अच्छा लग रहा होगा। इसके जो वीडियोस होंगे वो आपको समझ में आ रहे हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को। आज का जो सेशन होगा वो पावरशेल वेरिएबल्स के ऊपर बेस्ड है। और पावरशेल वेरिएबल एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी स्क्रिप्टिंग को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि इसी वेरिएबल के बिहाफ पे हम आगे स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं और एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत ट्रिकी नहीं जाऊंगा, कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए बहुत सिंपल रखूंगा। कम समय के लिए कोशिश करूंगा कि कम समय में ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले की तरह सबसे पहले स्टार्ट ट्रांसक्रिप्ट करते हैं। मैं $PS var फोल्डर में हूँ, तो मैं यहीं पे बना लेता हूँ अपना .txt। चलिए, मेरी ट्रांसक्रिप्ट स्टार्ट हो गई है। इसके माध्यम से मैं जो भी इस सेशन में करूँगा वो आपको शेयर कर दूंगा इस वेरिएबल .ps टेक्स्ट के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो वेरिएबल होता है पावरशेल में, वो वेरिएबल डिनोट किया जाता है $साइन से। यानी किसी भी कैरेक्टर के आगे यदि $साइन लगा हुआ है तो पावरशेल उसे वेरिएबल कंसीडर करेगा। तो लेट्स से मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं नेम, और इसको एक वैल्यू दे देता हूं जैसे AJAY। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि हम यदि किसी भी स्ट्रिंग को डायरेक्टली प्रोवाइड करेंगे किसी कंटेनर में, कंटेनर इन द सेंस वेरिएबल में, तो ये वेरिएबल ये जो वेरिएबल है इसे कंसीडर करेगा एज अ कमांड। तो अजय कोई कमांड नहीं है, ये एक वैल्यू है, ये एक स्ट्रिंग है। इसलिए स्ट्रिंग को हम दो तरीकों से मेंशन करते हैं, सिंगल कोट या डबल कोट, राइट। तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स कर रहा हूँ। आपको सिंगल कोट और डबल कोट्स में क्या डिफरेंस होता है ये मैं अभी आगे चल के समझाऊंगा। तो हिट एंटर। अब जो $नेम की जो वैल्यू है वो इस वक्त अजय है, तो लेट्स टाइप $नेम, हिट एंटर। देखिए अजय यहाँ पे आ गया। इस $नेम के अंदर जो वैल्यू थी वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। अब चलिए ये भी देख लेते हैं कि $नेम किस मेंबर, इसका मेंबर ग्रुप क्या है। तो लेट्स सी इस वेरिएबल का मेंबर क्या होगा। तो क्या कमांड हम टाइप करते थे, गेट मेंबर, ओके, हिट एंटर। ये सारे मेथड हैं। हम इस स्ट्रिंग के साथ या इस वेरिएबल के साथ इन सारे मेथड्स का यूज कर सकते हैं अलग अलग। हम कोई भी मेथड इसका यूज कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल हम लेते हैं गेट टाइप। ये देखते हैं कि ये क्या है, गेट टाइप, इसका टाइप क्या है, जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं उसका टाइप क्या है। तो सी टाइप नेम डॉट गेट टाइप, हिट एंटर। ये स्ट्रिंग वैल्यू है, देखिए ये स्ट्रिंग वैल्यू है, दिस इज स्ट्रिंग, ओके। अब एक और मेथड है टू अपर, राइट। So let's try this $name dot to upper, hit enter। इसमें देखिए जो अजय जो नाम था वो हमारे पहला जो कैरेक्टर था वो कैप्स में था, और बाकी के 3 कैरेक्टर JAY जो थे स्मॉल कैप्स में थे। और यहाँ पे टू अपर करने से यहाँ पे ये सारे कैप्स में
आ गए। इसका एक और कमांड है, मेथड है, नेम डॉट टू लोअर। ये सारे लोअर कैप्स में चले जाते हैं। ओके, तो हमने ये देखा कि जो डॉलर साइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएबल को। अब हम चलते हैं नंबर्स के ऊपर। जो नंबर्स होते हैं उन नंबर्स के ऊपर कैसे ये एक्ट होता है, हम उन नंबर्स के ऊपर काम करते हैं। तो लेट्स सी, जस्ट टाइप 4, हिट एंटर, इट्स शोइंग 4 बिकॉज 4 इज अ इंटीजर। सो मैं यदि 4 को कोट्स में रखता हूं तो क्या आएगा, डबल कोट्स 4, हिट एंटर, बोथ वैल्यूज आर 4। मगर पावरशेल इस 4 को समझ क्या रहा है, आइए देखते हैं। तो जैसे हमने लिखा था ना, ये डॉलर नेम और इसका ये मेंबर था और ये मेथड था, जिस मेथड से हम ये जान पाते थे कि या कर सकते थे कि हम इस वैल्यू, इन वैल्यूज को हम क्या चेंज कराना चाहते हैं, हम ये मेथड यूज करके हम उस वैल्यूज को अपडेट कर सकते थे। और इस मेथड में हमने गेट टाइप यूज किया था, जिससे ये पता चला था कि ये क्या है, स्ट्रिंग है या और इंटीजर है, क्या है। तो चूंकि ये स्ट्रिंग था और हम, यदि मैं इस 4 को जो मैंने यहाँ पे टाइप किया है, ये अभी वेरिएबल मैंने यूज नहीं किया है, चूंकि ये एक सिंगल वैल्यू मैंने डाली हुई है इसमें एज अ नंबर, तो पावरशेल एज अ नंबर इसे कंसीडर नंबर करेगा और ये एक तरह से कैलकुलेटर की तरह काम करता है। तो लेट्स सी कि हम ये क्या कंसीडर कर रहा है, ये क्या टाइप क्या है इसका। तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है, पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस रहेंगे। गेट टाइप, हिट एंटर, सी इट इज इंटीजर, ठीक है, ये इंटीजर है। अब मैं ये वैल्यू टाइप करूंगा और देखते हैं क्या आता है, :4 गेट टाइप। देखिए इसमें कंपैरिजन साफ साफ आपको नजर आ रहा है। यदि मैंने कोट्स लगा दिए तो पावरशेल इस वैल्यू को स्ट्रिंग कंसीडर करेगा और स्ट्रिंग की तरह बिहेव करेगा, राइट। और यदि मैंने इसमें कोई भी वैल्यूज नहीं लगाई हैं, डायरेक्ट बिना किसी कोड के मैंने कोई नंबर लिख दिया है, तो वो उसे इंटीजर समझेगा, ओके, इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सो अब मैं आपको इन कोड्स के बारे में बताता हूं कि ये कोड्स कैसे कंसीडर होते हैं। तो चलिए मैं एक वेरिएबल टाइप करता हूं, $test इज इक्वल टू, सॉरी कोड्स लगाना मैं भूल गया था, my name is $name, ओके, राइट। अब इसमें ये डॉलर टेस्ट वैल्यू क्या कंसीडर करेगा, इस पूरी वैल्यूज को, इन पूरी वैल्यूज को ये कंसीडर करेगा एज अ स्ट्रिंग। और चूंकि हमने डबल कोट लगा रखे हैं तो डॉलर नेम के अंदर का जो वेरिएबल है वो यहाँ पे रीड हो जाएगा, ओके। हिट एंटर करते हैं और अगेन टाइप $test टू चेक द वैल्यू ऑफ $test। देखिए माय नेम इज अजय, उसकी वैल्यू अजय आ गई। अब मैं ये देखना चाहता हूं ये सिंगल कोट और डबल कोट से क्या फर्क पड़ता है। तो चलिए पहले स्क्रीन क्लियर करते हैं। यहां पे मैंने जो टाइप किया था वो था टेस्ट माय नेम इज $name। अब मैं इसको सिंगल कोट में पुट इन करता हूं, ओके, एंड हिट एंटर। अगेन अब जो भी वैल्यू $test में आई होगी मैं उसको टाइप करने के लिए मुझे $test टाइप करना होगा और हिट एंटर। देखिए सिंगल कोट कभी भी रिजॉल्व नहीं करेगा इस डॉलर वेरिएबल को, इस $name वेरिएबल को, ओके। और
इस तरह का आउटपुट आ जाएगा। सो आपका जो भी वेरिएबल है और उस वेरिएबल के अगेंस्ट में यदि कोई दूसरा वेरिएबल है और उसको आपको प्रिंट कराना है या उसको किसी दूसरी वैल्यू के साथ कंपेयर करना है तो ऑलवेज यूज डबल कोट्स। ओके, डबल कोट्स में जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, $टेस्ट। देखिए, अजय वॉज द वेरिएबल ऑफ $name and test variable contains the entire value। ओके, अब जो हम बात कर रहे थे नंबर्स की, तो सपोज मैंने $A इज इक्वल्स टू 3 लिया, $B इज इक्वल्स टू 4 लिया, हिट एंटर। और यदि मैंने $A प्लस $B ऐड किया तो जो वैल्यू आएगी मुझे 7 दे देगी। और इस 7 की वैल्यू को भी यदि मैं किसी और वेरिएबल में डालना चाहूं तो जस्ट पुट C इज इक्वल्स टू $A प्लस $B एंड द वैल्यू स्टोर्स इन $C। एंड सपोज मुझे अब सारी वैल्यूज को कंपाइल करके मेरे को एक आउटपुट देना है, तो सपोज कीजिए मैंने टाइप किया माई डबल कोट्स, माई नेम इज $name and I have $C pens, $C pens। okay, hit enter। see my name is मैंने यहाँ पे, और ये वैल्यू यदि ऐसी आ गई तो आपको यहाँ पे ब्लैंक मिलेगा, क्योंकि इसके लिए कोई भी हमने, इस वेरिएबल के लिए हमने कोई भी वैल्यू पुट इन नहीं की हुई थी, तो इसने इसे ब्लैंक कंसीडर किया है। तो वंस अगेन आई अगेन टाइप दिस वैल्यू, अप एरो की, एंड राइट द एग्जैक्ट। आप जो वेरिएबल्स होते हैं अपर केस लोअर केस का उसके ऊपर कोई मतलब नहीं होता है। सो यदि आपने कोई वैल्यू अपर केस में ले रखी है वेरिएबल की और आप उस वैल्यू को बाद में गेट करना चाहते हैं, लेना चाह रहे हैं, देखना चाहते हैं, और उसको आपने स्मॉल कैरेक्टर्स में यूज किया हुआ है, तो भी वो वैल्यू आपको देगा। तो चलिए इसको एंटर करते हैं। देखिए आ गया नाम, माई नेम इज अजय एंड आई हैव 7 पेन्स। सो हम इसको स्क्रिप्ट में यूज कर सकते हैं फर्दर, जब हम लोग और 2-3 सेशन के बाद जब एक छोटी सी स्क्रिप्ट बनाएंगे तो इन सारी चीजों का यूज करेंगे। आप देखेंगे कि इन सारी चीजों का यूज हम कैसे कंबाइन करके कर सकते हैं। ओके, मुझे ये वैल्यू 2 लाइन में चाहिए यदि, यानी कि फर्स्ट लाइन माई नेम इज अजय would be the first line and the second line should be I have 7 pens। okay, so कैसे इसको करेंगे? I should put these values in a variable or directly put these value in double quote। okay, जैसे मैंने प्रीवियस किया था, $my name is $name, okay, and just use this, right। ये 1 जो कीबोर्ड में 1 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड वाली जो बटन होता है, विदाउट शिफ्ट ये यूज होगा, एंड हिट स्मॉल n, ये आपको नेक्स्ट लाइन प्रोवाइड कर देगा। अब इसमें मैंने लिखा आई हैव $C पेन्स, हिट एंटर। देखिए माई नेम इज अजय एंड आई हैव 7 पेन्स, राइट। ये सेकेंड लाइन में आ गए। तो आज का जो सेशन था ये छोटा था, कंसिडरेबल सेशन है, और मुझे उम्मीद है कि वेरिएबल आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा और आप इसे अपने एंड पे प्रैक्टिस कीजिए। मैं वेरिएबल का एक दूसरा सेशन भी लेके आऊँगा जिसमें थोड़ा सा और एडवांस मैं उसको कंसिडर करूँगा।
पहले आपको ये समझना है कि वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं। प्लीज़ प्ले विद वेरिएबल्स इन पावरशेल। आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए आने वाले वीडियोस के लिए, और लाइक ज़रूर कीजिए मेरे इस चैनल को। थैंक यू एंड गुड बाय।